आरोपी जो थार से थे और उन्होंने अपने साथ जो लाइसेंसी बंदूक थी उससे ये फायरिंग की है। आप देख सकते हैं घटना के दौरान किस कदर ये हुआ है। आप देखिए कि दीवारों तक जो निशान हैं वहाँ तक पहुँचे हैं। आपको दिखाएं ये वो इस घटना स्थल है जहाँ पर ये घटना हुई। उस दौरान बताया गया साफ तौर से क्योंकि ये जो ज़मीन का एक विवाद था उसी को लेकर ये सारी घटना यहाँ पर हुई। देखिए, ये वही जगह है जहां फरीन बेटे हमजला और फरीन के देवर मुनीद अहमद खान उर्फ ताज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखनऊ के महिलाबाद कोतवाली के मोहम्मद नगर में शुक्रवार यानी 2 फरवरी को देर शाम पुरानी जमीन की पैमाइश के बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद लल्लन खान और उसके बेटे ने एक के बाद एक फायरिंग करते हुए 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। साफ तौर से ये मलिहाबाद की घटना है जहां पर एक पारिवारिक विवाद था ज़मीन का, उसको लेकर। हम आपको दिखाएं ये वो इस घटना स्थल है जहां पर ये घटना हुई। उस दौरान बताया गया साफ तौर से क्योंकि ये जो ज़मीन का एक विवाद था उसी को लेकर ये सारी घटना यहाँ पर हुई। पहले पैमाइश के लिए लेखपाल के साथ में बाहर पैमाइश की गई। उसके बाद जब घर परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे उस दौरान ये घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी जो थार से थे और उन्होंने अपने साथ जो लाइसेंसी बंदूक थी उससे ये फायरिंग की है। आप देख सकते हैं घटना के दौरान किस कदर ये हुआ है। आप देखिए कि दीवारों तक जो निशान हैं वहाँ तक पहुँचे हैं और ऐसे में साफ तौर से कहीं ना कहीं ये बेहद चौंकाने वाली घटना है कि जहां पर एक ज़मीनी विवाद को लेकर इस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और उसके बाद 3 लोगों को मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में साफ तौर से पुलिस ने, हालांकि इस पूरे मामले पर अभी आरोपी जो है वो मुख्य फरार है, कई लोगों को हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जिस तरीके से ये घटना हुई है ऐसे में पुलिस का मानना है कि उसको इसके बारे में यानी इस पैमाइश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर प्रशासन और पुलिस में कोऑर्डिनेशन नहीं बना था और ऐसे में जिस तरीके की ये घटना हुई है बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस ने जानकारी दी कि इनका जमीनी विवाद एसडीएम कोर्ट पे चल रहा था। एसडीएम कोर्ट से मामला खारिज हुआ तो उसके बाद लेखपाल पैमाइश के लिए आए थे। पैमाइश की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी, इसीलिए फोर्स मौजूद नहीं थी। विवाद एसडीएम कोर्ट में चल रहा था। मुख्य आरोपी सिराज के ऊपर केस दर्ज है। उसके बाद भी उसका साल 2000 में असलहे का लाइसेंस और पासपोर्ट कैसे बना, इसकी भी जांच करवाई जा रही है। इस पूरे प्रकरण में अभी तक की जांच से ये पता चला है कि 2 पक्षों के बीच में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए यहाँ पर लेखपाल आए थे। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ, उसके पश्चात दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे, जहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी कुछ देर तक इनके बीच में बात हुई है। इसके पश्चात जिन लोगों ने ये घटना कारित की है, उन्होंने अपने लाइसेंसी असलहा से यहाँ पर जो वाद विवाद बढ़ा तब उसके बाद गोली चलाई है और जिसमें एक 17 साल के बच्चे की, उसके माँ की और एक उनके जो चाचा है उनकी डेथ हुई है। इसमें ये भी बात अभी तक पता चली है कि इनका ये आपस में रिश्तेदार है, जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है और जिन्होंने ये घटना की है वो उनके चचिया ससुर हैं। तो ये इनकी क्लोज रिलेशनशिप है और किसी तरीके से ये वाद विवाद का स्वरूप देकर ये घटना हुई है। अभी तक हमने जो घटना में प्रयुक्त जो लाइसेंसी असला है वो बरामद किया है। 315 बोर की वो राइफल है और जिस थार से ये अभियुक्त यहाँ पर आए थे, जहाँ पैमाइश हुई थी और उसके पश्चात इस घर में आए थे वाद विवाद करने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनके कुछ एसोसिएट्स को पकड़ा गया है, जिसके आधार पर इनकी लोकेशन और इनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनकी विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, क्या दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद था? क्या पुलिस को कोई जानकारी थी पहले? इनमें जमीनी विवाद जो था वो एसडीएम के साहब के कोर्ट में चल रहा था और इसके पश्चात जब अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें यह है कि जो एसडीएम कोर्ट का जो प्रकरण है वो खारिज होने के पश्चात ये पैमाइश करने के लिए यहाँ लेखपाल आए थे। अभी तक जब ये पैमाइश के लिए पुलिस को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके कारण वहाँ पर इनके साथ लेखपाल जो आए थे उनके साथ पुलिस नहीं थी।
पैमाइश में जो विवाद हुआ उसके पश्चात यहाँ आकर घर में बात हुई है। कुछ विवाद मौके पे हुआ है, कुछ विवाद यहाँ पर आके घर पे हुआ है और वाद विवाद के पश्चात जो है वो असलाह का प्रयोग करके ये घटना कारित की गई है। क्या सर पैमाइश का आदेश था किसी सक्षम कोर्ट से या किसी अधिकारी के स्तर से? फिलहाल इसकी जानकारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन पैमाइश जो हुई है उसमें चूंकि थाने को सूचना नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पर फोर्स नहीं था और विवाद जो चल रहा था वो चूंकि एसडीएम कोर्ट में भी था तो ये पुराना लंबित विवाद था। तो अभी इस पूरे प्रकरण की जानकारी की जाएगी, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात आई है कि यहाँ जिस तरह की बात हुई है परिवार से और जिस तरह से उनका एक दूसरे से रिश्तेदारी है, जान पहचान थी इनकी, वाद विवाद जब बढ़ा तो उसके बाद असलाह का प्रयोग किया गया है। हम इसमें शीघ्र इन लोगों की गिरफ्तारी करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कोई कितने आरोपी लोग हिस्ट्री शीटर है? कोई आरोपी जो बता रहे लल्लन क्या वो हिस्ट्री शीटर भी है? और अगर हिस्ट्री शीटर है तो उसका असलाह कैसे बना जाए? इन सब चीज़ों की जानकारी की जाएगी। अभी परिवार से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमे हैं और इसके बावजूद जो है वो वर्ष 2000 में इनका असलाह बनने की बात संज्ञान में आई है। अ, इस प्रकरण की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनके विरुद्ध कोई अगर अभियोग पंजीकृत है तो किस प्रकार से इनका असलाह बना, ये भी संज्ञान में आया कि उनके पास एक पासपोर्ट है। अब ये किस तरह से हुआ ये भी एक जांच का विषय रहेगा। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।